राय गौरांग सर, आपकी ये जो केवी कामत पैनल की रिपोर्ट है, क्योंकि इस पर आपसे चर्चा नहीं हुई, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट और आप इस रिपोर्ट के बेसिस पर कौन से स्टॉक्स को चुनना चाहेंगे आज? पहले तो मयूरेश जी को सादर प्रणाम हमारे तरफ से और उनकी याददाश्त की दाद देना चाहूंगा, क्योंकि टोरेंट फार्मा पर जिस तरीके से इनकी याददाश्त है, काफी समय पहले मेरे ख्याल से हमने टोरेंट फार्मा का जिक्र किया था 2400 या 2500 के आसपास, फिर हमने लगातार ऊपर की तरफ के दायरे देखे। बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से कि खरीदारी की राय है उसमें। और जहां तक रहा आईसीआईसीआई बैंक का सवाल, तो हेमंत, ये तो वास्तविकता जो है, जो भी चंदा कोचर और उनके बेटर आपने किया, तो अगर आप गलत काम करेंगे तो भारतीय नियम और कानून जो भी है उसके अनुसार आपको पर्याप्त रूप से, अगर आप दोषी साबित होते हैं तो आपको दंड मिलना चाहिए। और एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को सबक मिलेगा। इसके पहले क्या होता था, आप कुछ भी कांड करके निकल जाते थे और कोई आपको सवाल नहीं पूछता जाएगा। सही है। अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप कोई पहले तो गलत काम न करें, और करते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी कानून है और जो भी नियम उसके अनुसार दंड मिलना चाहिए। तो ये जो कामत साहब की जो पैनल की रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से एक निर्णायक तरीके से बात मैं ये कह सकता हूं कि जो भी सुधार सरकार के तरफ से, वित्त मंत्रालय के तरफ से, आरबीआई के तरफ से, और अब ये जो पैनल गठित किया गया उनके तरफ से मजबूत बनाने की बात करी है बैंकिंग क्षेत्र को। और बैंकिंग क्षेत्र जो है वो किसी भी देश का एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था, विकास दर आगे लेके जाने की आपका वित्तीय स्तर जो है वो बहुत ही सक्षम रूप से मजबूत होना चाहिए। और जो भी कदम उठाए, मैं सहमत हूं उनसे, और धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आएंगे वो सिर्फ सरकारी बैंकों को नहीं, ज्यादातर निजी बैंकों को भी काफी मजबूत करेंगे, बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे। तो इन सबको मद्देनजर आईसीआईसीआई बैंक, मेरे ख्याल से ये एक निजक रिएक्शन है ना, जब भी ऐसी खबरें आएगी तब ऐसा रिएक्शन देखने मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये प्राथमिकता के आधार पर मैं आपको निजी क्षेत्र के बैंक की बात कर रहा हूँ। सरकारी बैंकों में 2 बैंक है, लेकिन मैं तवज्जो सिर्फ एक बैंक को देना चाहूंगा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उस पर और निर्णायक तरीके से बात करने के लिए। और अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा पसंद करना है तो निजी क्षेत्र के बैंक को ही करना चाहिए। छोटी बैंकों में हेमंत हमारी पसंद है बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और आईडीबीआई फर्स्ट बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक तो अभी बहुत ही फेवरेट शेयर रहा है, आपके भी दिल के काफी करीब रहा है ये शेयर, अभी क्या राय है आपकी? बिल्कुल खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से जो जिक्र जो बुनियादी तौर पर हम आकलन करते हैं ना हेमंत, वहां पर हमें लग रहा है कि इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, और जितनी संख्या है भारत देश की, और उस संख्या में से अगर आप देखने जाएं जितने लोगों ने बीमा लिया है वो बहुत ही कम है। और इस प्रकार की जो महामारी चाइना से, वुहान से आई है कोविड-19 के रूप में, उसको देखते हुए अब लोगों में मेरे ख्याल से वो जो जागरूकता है वो और भी सक्षम रूप से बाहर आई है कि कल उठकर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वालों को आपके जाने के बाद कुछ ना कुछ रकम मिल जाए और वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। उसी आधार पर मुझे लग रहा है कि जो प्रीमियम्स की रन रेट है, तीनों ही जो लिस्टेड एंटिटीज है लाइफ इंश्योरेंस की, एचडीएफसी लाइफ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आता है, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, और तीसरे पायदान पर एसबीआई लाइफ। ये तीनों पर हमने आईपीओ के समय भी निवेश की कवायद की थी, और उसके पश्चात भी हमने एक स्टैंड अलोन खरीदारी की लंबी अवधि के लिए रिपोर्ट निकाली है। एसबीआई का लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से 680-700 के पार लगता है मुझे लंबी अवधि। बताइए, इस पेंट सेक्टर में कौन सा अच्छा लगता है आपको? रेमन जी, ज्यादा समय नहीं हुआ, कल ही साक्षात शैल जी जो आपके बगल में खड़े हैं, इन्होंने मुझे एक क्षेत्र या फिर एक स्टॉक, छोटी, मध्यम या फिर लंबी अवधि के लिए पूछा था। और कल कच्चे तेल के दाम भी गिरे थे, त्योहारों का सीजन आ रहा है और घरों को रंग रोगान करने का भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम चलेगा। तो मैंने पेंट क्षेत्र को ही रंगा था कल शैल जी के सामने, और उन्होंने पूछा था कि एक स्टॉक आपका, तो मैंने बर्जर पेंट का नाम लिया था कल। और आज अगर आप मुझे सवाल पूछते तो मैं एशियन पेंट पर राय देने वाला था। और मुझे लग रहा है कि ये जो
2050 के आसपास चल रहा है एशियन पेंट का भाव। हमारा लक्ष्य करीबन 2450-2500 का है। और जो मैंने टिप्पणी करी थी वो थी कि जो ग्रामीण इलाकों से मांग आ रही है और जो योगदान नतीजों पर आ रहा है उसकी टिप्पणी और उस पर मुकम्मल रूप से काम करते हुए मैनेजमेंट ने जो जो बयान दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए और रियल एस्टेट सेक्टर में जो परिवर्तन होता है सरकार के तरफ से, तो पेंट सेक्टर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और कल मैंने सीमेंट सेक्टर पर भी टिप्पणी करी थी, क्योंकि जो निर्माण कार्य की बात करी है सरकार ने भारत निर्माण की, उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि अब बारिश का सीजन गया है, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और कल मैंने दालमिया भारत का भी जिक्र किया था। वाह सर, क्या बात है। जैसे जैसे मानसून खत्म हो रहा है वापस से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, ये प्ले ज्यादातर लोग इस समय ले रहे हैं। सीमेंट स्पेस में आपका फेवरेट वाला स्टॉक बताइए प्लीज। दालमिया तो आपका फेवरेट है ही, हमें पता है। कोई लार्ज कैप में और इंडिया सीमेंट पर क्या राय है? तो इंडिया सीमेंट पे भी खरीदारी की राय है। तकलीफ ये है कि दक्षिण भारत में जो दाम है सीमेंट की बोरियों के, वो बाकी अन्य जो भारत देश है हमारा, वहां पर जिस तरीके इजाफे होते हैं और दक्षिण भारत में वहां पर बहुत फर्क होता है। लेकिन इंडिया सीमेंट भी हमें पसंद है। और दिग्गज में मुझे अल्ट्राटेक, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास कैपेसिटी है उसको देखते हुए मार्केट शेयर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, इन सभी बुनियादी तौर पर जो आकलन हम करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे सभी दिग्गजों में से अल्ट्राटेक सबसे ज्यादा पसंद आता है। और एक मझौली कंपनी अगर मैं आपको सीमेंट क्षेत्र में बताना चाहूँ तो वो होगी रैमको सीमेंट। ये भी काफी सक्षम है और इनका भी डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो मार्केट शेयर है वो भी काफी दुरुस्त है। जानकारी आई है कि अगर अमेज़न आ जाता है तो मेरे ख्याल से मेरा जो अगला लक्ष्य मैंने जिक्र किया था, जब आपने मुझे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि हम रिलायंस को लेकर के पतली बात तो कभी करते नहीं है। 2650-2700 ये मध्यम अवधि का एक लक्ष्य मैंने आपके सामने रखा था और 3000 के आसपास लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये वैल्यू अनलॉकिंग अपने आप में ही निवेशकों को बहुत बड़ी पूंजी खड़ी करके देगा, बशर्ते खाली एक ही दरखास्त है सभी निवेशकों के, आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। इस प्रकार के नंबर्स थे और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में था तो उसने प्रॉफिट बुकिंग को थोड़ा सा इनवाइट भी किया, बट स्टिल एट अ प्राइस ऑफ 3330 3330। आपका आउटलुक क्या है इन्फो एज पर? ये अभी भी बाय कैटेगरी में है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें अभी? की कवायद है यहाँ पर। और वीरेंद्र, अक्सर ऐसा होता है कि जब एक नया इतिहास बनाता है कोई स्टॉक तो जाहिर है उसमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आती है, लेकिन अगर आप नतीजों पर गौर करें और मैनेजमेंट की टिप्पणियां मद्देनजर रखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे और भी हैं और बुनियादी तौर पर हमें ये स्टॉक पसंद है। सिर्फ एक ही राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश न करें, किश्तों में करें, धीरे धीरे जो आप और खरीदारी करें जब भी आपको गिरावट देखने मिलती है। आपको हमने कही थी बजाज फाइनेंस, देखिए किस तरह से मूव दे रहा है। इनमें से गुरान सर कोई आपका फेवरेट हो तो बताइएगा जरूर। सीमेंट की तो हमने बात करी, बजाज फाइनेंस का मूव बहुत ही गजब का नजर आ रहा है और इन्फोसिस भी भाग रहा है। तो मुझे तारीख भी याद है और महीना भी याद है। तारीख थी मेरे ख्याल से 25 और 28 के बीच में और महीना था मई का, और बजाज फाइनेंस का भाव था मेरे ख्याल से 1950 के आसपास। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपके पास शायद चार्ट होंगे तो आप भी नजर डाल सकते हैं हेमंत जी। और उस तरह से लेकर के आज की तारीख तक और आज के बाद आने वाले भविष्य में मुझे ताज्जुब नहीं होगा जो ये खोया हुआ एक स्तर था 4000 या 4000 के ऊपर का, वो फिर से मुकम्मल होगा और शायद उसके ऊपर भी जा सकता है। यानी कि छोटी बात यह है कि आज भी खरीदारी की कवायद है, कह रहे हैं आप। और ये भी इसलिए क्योंकि देखिए अगर पेंट चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही